आज 5 मार्च को भारत बंद का आयोजन किया गया। कुछ सवाल जंतर मंतर पर उठे, वो सवाल पहले भी उठे, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कभी आज बसपा के कार्यालय में नहीं आ पाया। आज मेरे साथ महेश आर्या जी हैं। तमाम वो बड़े राज्य हैं जिनके वो बसपा से प्रभारी हैं। आर्या साहब, एक सवाल बड़ा आज मुख्य रूप से उठाया गया आंदोलन के अंदर कि दलित आंदोलन जब भी हुए हैं देश के अंदर, कहीं ना कहीं बसपा के झंडे की कमी लोगों को आखिरी है, क्योंकि जो बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं वोटर और सपोर्टर बसपा का पक्के वाला है, लेकिन जब वो अपनी पार्टी का झंडा नहीं देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिल में ठेस लगती है। तो कुछ मोटिवेशनल ऐसा कुछ कहे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सवाल उठाए कि वो आगे भविष्य में इस तरह के सवाल ना उठा पाए या वो तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करें। देखिए, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, लेकिन मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं सवाल उठाने वाले लोग जी, सवाल उठाने वाले बसपा के लोग नहीं, और जो उनको इस तरह से मिसगाइड करते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि वो लोग बसपा का कह करके बसपा की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। जो लोग इस तरह के आंदोलन में जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ही का उसका नाम ही आंदोलन है, उसमें अपने आप में आंदोलन है, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो चूँकि मैं तो पार्टी का फाउंडर हूँ, मैं आज से नहीं, तकरीबन आज 37-38 साल से मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, तो मैंने शुरू से लेकर अब तक कितने इंसिडेंट हुए हैं और तमाम संगठन, तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने कोई भी उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के पर बनने वाली पार्टी है, उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। वो एक डिसिप्लिनर पार्टी है, एक मिशन मूवमेंट वाली पार्टी है। तो उसमें मतलब भीड़ के हिसाब से नहीं डिसीजन लिया जाता, उसमें कैडर बेस्ड डिसीजन लिया जाता है कि इसका अगर कोई भी हम निर्णय करते हैं और कोई सत्ताधारी दल या कोई शासन प्रशासन की तरफ से अगर जरा भी क्षति होती है तो हमारे समाज को क्षति हुई, तो हमको क्षति हुई, हमारी पार्टी को क्षति होती है। तो कोई इस तरीके से हम कोई निर्णय नहीं लेते जिससे कि हमारे समाज को कोई क्षति उठाना पड़े। मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में बहुत आंदोलन हुए। 86 में मैं तकरीबन 48 डेज बरेली में सेंट्रल जेल में बंद था और शराब की भट्टी हटाओ आंदोलन था। कांग्रेस की हुकूमत थी और जबरदस्त पूरे प्रचंड बहुमत के साथ सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी। तो उस समय उन्होंने आंदोलन को तोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन चूंकि मानवर कांशीराम साहब जो हमारी पार्टी को लीड कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में चला तो सरकार को झुकना पड़ा। तो एक दल बड़ा है या एक छोटे छोटे संगठन बना। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है यहाँ पर कि बहन जी लगातार रैलियाँ कर रही हैं बहुजन समाज को प्रेरित करने के लिए, लेकिन आंदोलन बसपा की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कमी नहीं, सबसे बड़ा आंदोलन बसपा का ही है। और जो लोग इधर घूम रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ बसपा का नाम लेके ही अपनी अहमियत बढ़ाने की काम कर रहे हैं। चाहे छोटे मोटे संगठन चला रहे हैं या फिर वो जो है जो झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बसपा से ही का लाभ लेते हुए बसपा का और वो अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा आंदोलन बसपा ही है, बहुजन समाज का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। और जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व आई है तो पूरे देश का अगर एनालिसिस करें तो पूरा समाज कहीं ना कहीं सुरक्षित है, संरक्षित है। बहन कुमारी मायावती जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो भी डिसीजन लिया जाता है तो हमारा समाज भी सुरक्षित है और उनके अधिकार भी सुरक्षित है। हाउस में जो सबसे बड़ा हाउस है राज्यसभा, तो वो कहाँ लोग गए इस तरह सवाल उठाने वाले जब बहन जी ने रिजाइन किया था, जो सबसे बड़ा इशू था जिसको लेकर सड़कों पर उतरे थे। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी का निर्णय बहुजन समाज पार्टी करती है, बहुजन समाज पार्टी के नेता करते हैं। और मैं समझता हूँ जो भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को निर्णय पार्टी के नेता ही पार्टी करती है। लेकिन हमें अफसोस होता है कि जो लोग सरकारी लोग सड़कों पर घूमते और बोल देते हैं कि भाई वो निर्णय हमारी पार्टी का करें। 2 अप्रैल का मामला आया, हमारी पार्टी का नेता का आदेश था, हमारा सहयोग मिला और सक्सेस मिली उसमें। अभी 2 अप्रैल के आंदोलन में पूरे देश में तमाम लोग, हमारे लोग सड़कों पर हुए, सड़कों पर उतरे हुए और उनके साथ अत्याचार हुए, शासन प्रशासन ने उनके साथ अत्याचार किया, हजारों बच्चे गिरफ्तार किए जेलों में।
तो अब वो लोगों को जो सवाल उठाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ तो उनके लिए तुमने क्या किया जो जेलों में चढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने हमने दोनों जगह हमारी सपोर्ट से सरकार चली है, बनी है कांग्रेस की, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो बहन जी को जब लगा तो बहन जी ने तुरंत उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर इनको नहीं किया गया तो हमें विचार करना पड़ेगा। पता चला कि उनको तुरंत आदेश पारित हुए उनको रिलीज करने के लिए, उन्हें व्यवस्था बनानी पड़ी। तो वो जो लोग इस तरह करते हैं मुझे लगता है वो बीएसपी को भी समझे नहीं है और इसलिए ऐसे तरह से सवाल किए जाते हैं। मैं तमाम ऐसे भाइयों से जो समाज में दूसरों के इशारे पे झंडा लेकर निकलते हैं, आंदोलन का रूप बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे सबसे अपील कर रहा हूँ कि इसका सबका समाधान ये वक्त आ गया है जिस तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इशारा किया था और ये बड़े मुश्किल से आता है। इस वक्त समय है बहुजन समाज को सरकार बनाने का, अपना पीएम बनाने का। ये सारी समस्याओं का समाधान सड़कों पे आने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार सरकार हाथ में लेके तो देखो। इस समय मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहन कुमारी मायावती जी के लिए पूरे देश की बहुजन समाज ने रास्ता खोल दिया है, प्रशस्त किया है। हमें हम सब लोग सहयोग करते हुए बहन जी को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री बनाने में हमारा सहयोग करें। उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, हमारी पार्टी की समस्याएं हैं। सरकार में आते ही उनको सबसे पहले प्राथमिकता के साथ हम उनका निदान करेंगे, उनको आंदोलन करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा मैसेज आर्या साहब ने आपको दिया है कि अगर आप अपनी सरकार बनाते हैं तो शायद आपको कभी जीवन में आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचिए ऐसी जुमलों वाली सरकारों से और अपनी बहुजन की सरकार बनाइए, यही मेरी आपसे विनती है। जय भीम, क्रांतिकारी नीले सलाम।